સાથે પ્રસારણ આપ સાંભળી રહ્યા છો આકાશવાણીના ગોધરા કેન્દ્ર પરથી. સમય સાંજના 7:20 થઈ છે. હવે પ્રસ્તુત છે ખેડૂત ભાઈઓ માટેનો ખાસ કાર્યક્રમ કિસાન વાણી, જેમાં આજે આપ સાંભળશો ચોમાસુ વરસાદની આગાહી એ વિશે સુનિલ યાદવની મૌલિન મુનશીએ લીધેલી મુલાકાત. પ્રસ્તુત કરતા કેતન રાવલ અને પારુલ રાવલ. કિસાનવાણી કાર્યક્રમ સાંભળતા સૌ શ્રોતા મિત્રોને મૌલિન મુનશીના નમસ્કાર. ખેડૂત મિત્રો, તમને સૌથી વધારે ચિંતા કઈ? તમને એમ થશે કે બજાર ભાવોની ચિંતા, પાક બરાબર પાક્યો કે નહીં એની ચિંતા. ના, આ બધી ચિંતા કરતાં પણ સૌથી વધારે અગત્યની ચિંતા તમને થાય છે હવામાનની, કે તમારો પાક સરસ મજાનો તૈયાર થઈ ગયો હોય, તમે સાંજે ખુશ પણ થતા હોય કે વાહ, ખૂબ કેવો સરસ પાક થયો છે, અને રાત્રે એકદમ ધોધમાર વરસાદ તૂટી પડે, વાવાઝોડું આવે ને બધું ખેરાન મેદાન થઈ જાય. તો આ જે બદલાતું હવામાન છે એ ખૂબ જ તમારા માટે ચિંતાનો વિષય હોય છે. તો આજના કિસાનવાણી કાર્યક્રમમાં આ ખેડૂત ભાઈઓ માટે હવામાન વિશે જે માહિતી છે એની ચર્ચા કરવી છે, અને એના વિશે માહિતી આપવા માટે અમારા ગોધરા FM સ્ટુડિયોમાં શ્રી સુનિલ કુમાર યાદવ સાહેબ ઉપસ્થિત છે, જેઓ કૃષિ મોસમ વિજ્ઞાનના ખાસ વિશેષજ્ઞ છે, નિષ્ણાત છે, કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર પંચમહાલના, ને એમની સાથે આપણે વાત કરીશું. यादव साहब नमस्कार, आकाशवाणी स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है. बहुत बहुत धन्यवाद सर. अच्छा, आप ये बताएंगे कि जो किसानों को सबसे बड़ी चिंता मौसम की होती है. जी जी. और आप तो एक मौसम विज्ञानी है, तो खास करके केरल के ऊपर 2023 के दक्षिण पश्चिम मानसून का आरंभ के लिए क्या पूर्वानुमान है अभी? जी सर, देखिए आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात कर रहे हैं, जो फार्मर्स के लिए एक महत्वपूर्ण चीज है कि किसान किस तरह से खेती कर सकता है, और खेती में बदलते जलवायु परिवर्तन को देखते हुए मानसून अभी खेती के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है. तो अभी जैसे भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा मानसून आरंभ के लिए जो पूर्वानुमान आया है, तो इस वर्ष दक्षिणी पश्चिमी मानसून का केरल में आगमन सामान्य तिथि की तुलना में थोड़ी देरी से होने की संभावना है. मानसून का केरल में आगमन 4 दिन की मॉडल त्रुटि के साथ 4 जून को होने की संभावना है. अच्छा, तो अब ये पंचमहल की बात करें तो पिछले 4 साल यहाँ 16 जून को प्रवेश कर गया था पंचमहल में. 2020 में वो 10-15 दिन जल्दी 4 जून को ही अपने यहाँ प्रवेश कर चुका था. 2021 में थोड़ा सा लेट हुआ था, 4-5 दिन. 22 जून को मानसून प्रवेश हुआ था पंचमहल जिले में. 2022 में 16 जून को, जो लगभग अपने पंचमहल जिले में एक आइडल टाइम माना जाता है मानसून प्रवेश का, वो 16 जून के आसपास का होता है. 16 जून के आसपास का जी जी. तो जो इस बार ये केरल में 4 दिन लेट हुआ है, तो यहाँ भी थोड़ा सा लेट होने की संभावना है. अच्छा, ये पिछले 4 साल की बात करें तो ये मानसून के महीनों में जो बारिश हो वो कितनी हुई थी, वो आप बताएंगे? हाँ, तो जैसे आपने अभी पूछा कि 4 साल में मानसून के महीनों में बारिश कितनी होती है, ये खेडूत भाइयों के लिए जानना बहुत जरूरी हो गया है. क्योंकि जून के महीने में शुरुआत में जब यहाँ बारिश स्टार्ट होती है, तो जून में अपने मानसून आने के बाद लगभग 80 से 100 mm बारिश होती है. यानी वो औसत जो बारिश है उसका सिर्फ 13% हिस्सा है. और यही अपने जुलाई के अंदर 180 से 220 mm बारिश होती है, जो लगभग पूरे औसत जो मानसून में बारिश होती है उसका लगभग 30% बारिश जुलाई के महीने में होती है. और अगस्त में देखा जाए तो लगभग 150 mm के आसपास तक बारिश हो जाती है, जो औसत बारिश का 17% है. किसान भाइयों के लिए सबसे ज्यादा जानना जरूरी ये हो गया है कि सितंबर के महीने में 200 से 250 mm बारिश होती है, जो पूरे मानसून की बारिश का 34% हिस्सा है. और ये किसानों के लिए महत्वपूर्ण ज्यादा इसलिए है क्योंकि जून में अगर किसान जल्दी बुआई करते हैं तो हार्वेस्टिंग टाइम उनका सितंबर महीने के आसपास आता है. जैसे सितंबर में अगर हार्वेस्टिंग के टाइम ज्यादा बारिश होगी तो किसानों को नुकसान होगा. बराबर जी. तो इसलिए कब इसकी सोइंग करनी है बारिश के हिसाब से, तो हमारे को ये जानने के लिए कौन से महीने में कितनी बारिश होती है ये जानना बहुत जरूरी है किसान भाइयों के लिए. जी जी. हमारे पंचमहल जिले में जो वर्षा आधारित खेती होती है, सिंचाई की उपलब्धता किसानों के पास इतनी नहीं है, वो हमेशा जो खेती करते हैं वो बारिश आधारित करते हैं. तो अभी जैसे हमने चर्चा करी कि सितंबर के महीने में 200 से 250 mm बारिश हो रही है, तो किसान यदि जून में फर्स्ट बारिश में ही अगर वो बुआई कर देता है, तो लास्ट में हार्वेस्टिंग के टाइम उनको भारी बारिश का सामना करना पड़ेगा, उससे उनका नुकसान होगा. पंचमहल जिले में जून की बारिश के बाद जुलाई और अगस्त महीने में
10 से 15 दिन का 1 या 2 ड्राई स्पेल आते हैं, जिनको सूखा दिवस बोलते हैं, मतलब 15 दिन तक बारिश नहीं होती है। जलवायु परिवर्तन की वजह से रेनी डेज, बारिश के दिन यानी 2.5 mm में प्रतिदिन बारिश होनी चाहिए, वो बारिश लगातार यहाँ से घटती जा रही है। इसलिए किसानों को मौसम आधारित खेती करने की आवश्यकता है। खरीफ फसलों में यदि किसानों के पास सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो तो जून में बारिश के बाद ड्राई स्पेल खत्म होने के बाद बुआई करनी चाहिए, ताकि जो सितंबर में वो जो तेज बारिश हो उससे भी बचा जा सकता है। पंचमहल जिले की जलवायु अर्ध शुष्क है। जिले में औसत वर्षा 750 से 880 mm तक होती है। मानसून अनिश्चित होता है और बारिश के मौसम में भी लंबे समय तक सूखापन आम बात है। इसलिए किसान दूसरी फसल नहीं ले पा रहे हैं और दुधारू पशु भी नहीं रख पा रहे हैं। पंचमहल जिले में पिछले कुछ वर्षों से जो औसत बारिश रह रही है वो लगभग 770 से 880 mm तक हो रही है। 2023 में मानसून का पंचमहल जिले में आरंभ के लिए कोई पूर्वानुमान है आपके पास? सर, ये किसानों के लिए जानना बहुत आवश्यक है कि इस बार पंचमहल जिले में मौसम का आगमन कब होगा। जैसे हमने शुरू में बात करी कि केरला में 4 दिन लेट है, तो जो पिछली बार 16 जून को मौसम का आगमन यहाँ हुआ था मानसून का, तो वो इस बार यहाँ भी 4 दिन के लेट देरी से लगभग 20 जून तक होने की संभावना है। 20 जून के आसपास जी जी बिल्कुल ऑफिशियल बारिश की शुरुआत हो जाएगी। जी जी जी। अच्छा, इस बार पंचमहल में बारिश कैसी रहेगी? सर, ये थोड़ा सा किसानों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में बारिश सामान्य से अधिक 105 से 110% रही है। जो इस बार दीर्घ अवधि मौसम पूर्वानुमान के अनुसार बारिश सामान्य 96% होने की संभावना है, जो पिछले कुछ सालों से 7 से 8% कम है। अच्छा, पिछले वर्षों के मुकाबले इस बार बारिश कम क्यों है? जी, अपने यहाँ एक अल नीनो का प्रभाव पड़ता है इस पे। एक अल नीनो स्थिति तब होती है जब भूमध्य रेखा के प्रशांत क्षेत्र में सतह का पानी औसत से अधिक गर्म हो जाता है और पूर्वी हवाएं सामान्य से कमजोर हो जाती है। जिस वर्ष अल नीनो की सक्रियता बढ़ती है उस साल दक्षिणी पश्चिमी मानसून पर उसका असर निश्चित रूप से पड़ता है। इससे पृथ्वी के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होती है और कुछ हिस्सों में सूखे की गंभीर स्थिति भी सामने आती है। भारत में अल नीनो के कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। इसी कारण अल नीनो के प्रभाव से इस बार लगभग 7 से 8% बारिश पंचमहल में कम होगी। जबकि अगर ला नीनो का इफेक्ट होता तो यहाँ पे भारत में बारिश अधिक होती है। यादव साहब, बताएंगे कि मौसम आधारित खेती के लिए किसान मौसम की सही जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ये हम खेडूत भाइयों से पहले भी इसी मंच पे से चर्चा कर चुके हैं हम एक बार पहले भी, कि जिले में जिला कृषि मौसम इकाई परियोजना कृषि विज्ञान केंद्र पंचमहल पे चलाई जा रही है। जो मानसून के समय लंबे समय तक सूखापन आम होने के कारण किसानों को मौसम आधारित खेती करने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी समस्या के समाधान के लिए जिले के कृषि विज्ञान केंद्र पंचमहल पर जिला कृषि मौसम इकाई परियोजना चलाई जा रही है, जो किसानों को आने वाले 5 दिन का मौसम पूर्वानुमान व मौसम आधारित कृषि सलाहकार बुलेटिन हर मंगलवार व शुक्रवार को जारी कर किसानों को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजी जाती है। इस सेवा का लाभ लेने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र पंचमहल से भी संपर्क कर सकते हैं और कृषि विज्ञान केंद्र पंचमहल के व्हाट्सएप नंबर पे भी किसान भाई हमारे से संपर्क करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो किसान भाइयों, खास आप ये व्हाट्सएप नंबर नोट कर लो, ताकि ये व्हाट्सएप ग्रुप के साथ आप जुड़ जाए तो आपको ये जो आगाही है पूर्वानुमान वो आपको मिलता रहेगा। व्हाट्सएप नंबर है 761007888। मैं फिर से दोहराता हूँ 761007888। તો આ વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં તમે જોડાશો તો તમને હવામાનનું જે પૂર્વાનુમાન છે આગાહીઓ તમને મળતી રહેશે નિઃશુલ્ક રીતે। तो सुनील कुमार यादव साहब, आज आप आकाशवाणी गोधरा FM स्टूडियो में आए और ये मौसम आधारित खेती के बारे में, मौसम के पूर्वानुमान के बारे में बहुत उपयोगी जानकारी दी, तो इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।